स्टार्ट सर। सभी को नमस्कार। सेकंड ईयर AHDP सेकंड सेमेस्टर। कल हम पढ़ रहे थे कंसंट्रेशन और डेंसिटी ऑफ स्पर्मेटोजोआ। इसकी परिभाषा हमने सिंपल समझी थी। 1 ml अगर सीमन को लेते हैं तो उसके अंदर कितने स्पर्म हैं, इसको कंसंट्रेशन ऑफ कहते हैं, या इसको डेंसिटी कहते हैं ऑफ स्पर्मेटोजोआ। कंसंट्रेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ या डेंसिटी ऑफ स्पर्मेटोजोआ क्या कहते हैं, या इसको सांद्रता कहते हैं, एक ही बात है। कंसंट्रेशन या अब ये कंसंट्रेशन निकालने के लिए 3 विधियां प्रचलित है। कल यहाँ हमने इसको टॉपिक को छोड़ा था। सांद्रता कि उसके कितना उसके अंदर है, तो ये हमें निकालने के लिए 3 विधियां हैं। पहला तो है सीमन का रंग व गाढ़ापन देख के, अपीयरेंस ऑफ कलर और कंसिस्टेंसी, ये भी उसमें कंसंट्रेशन बताती है कि भाई ये गाढ़ा है तो ज़्यादा होंगे स्पर्म, अगर कम है, कम गाढ़ा है, पतला है तो कम होंगे, सिंपल है। और दूसरा है हीमोसाइटोमीटर से। हीमोसाइटोमीटर जो हम ब्लड की RBC और WBC की काउंट निकालने के लिए काम में लेते हैं, वही हीमोसाइटोमीटर होता है, हीमोसाइटोमीटर के द्वारा। और तीसरा है फोटो इलेक्ट्रिक कैलोरीमीटर के द्वारा, फोटो इलेक्ट्रिक कैलोरीमीटर के द्वारा। तो पहला हम स्टार्ट करते हैं रंग देखकर। सीमन का रंग व गाढ़ापन को देखकर ही शुक्राणुओं की सांद्रता का केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है। जैसे अपीयरेंस एंड कलर अगर है थिक है यानी कि गाढ़ा है, और क्रीमी है यानी कि हल्का सा वाइट से क्रीम की तरफ जाता हुआ क्रीमी, इसके अंदर पर क्यूबिक मिलीमीटर जो स्पर्म की कंसंट्रेशन है वो बुल के अंदर ये कम से कम 20 लाख हो गई। ये 20 लाख क्यूबिक मिलीमीटर है, और इसके अंदर है जो वो है ये 25 लाख है रैम में, और इसका जो बुल के अंदर आती है वो आती है 2 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर एंड अबव। ये हमारे पास इसकी कंसंट्रेशन आएगी। और अगर वो क्रीमी है तो बुल में 2 लाख, इसी तरह रैम में 2 लाख, नहीं सॉरी 2 लाख नहीं है, ये 20 लाख है, 2.5 सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 20 लाख है। इसी तरह से ये 20 लाख या मिलियन, और ये बुल के अंदर है 2 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर। इसी तरह थिन अगर क्रीमी है, थिन पतला है और क्रीमी है तो 10 लाख के करीब है। इसी तरह से ये 10 लाख रैम में है। फिर इसी तरह से 1 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर जो है वो इसमें है, थिन अगर क्रीमी है। तो यहाँ तक ही इसको शायद काम में लेते हैं। इसके बाद मिल्की है अगर, तो ये इसमें आ गया 5 लाख, और ये भी इसमें रैम में भी 5 लाख, और 0.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर। अगर पानी जैसा वाटरी है, लेस देन 50,000 और इसमें 0.1 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर। तो ये अंदाज़ा है रंग देखकर और उसकी कलर देख करके और उसका थिकनेस देख करके, गाढ़ापन देखना। तो ये तो एक तरह का हुआ। अब है एक्चुअल जो काउंट करते हैं, वो एक्चुअल काउंट आती है हीमोसाइटोमीटर के द्वारा। अब आप इसको अगर बुक को सामने रखोगे तो ये बड़ा ही क्लियर आपको समझ में आएगा, और यही इम्पोर्टेंट है, यही आपसे पूछा जाएगा, यही जनरली आता है। कई बार तो ये 5 नंबर का सवाल भी दे दिया जाता है, और कई बार 2.5 नंबर में भी या 2 नंबर में भी इसका शॉर्ट नोट नाम पूछ लिए जाते हैं, या इसको अकेला हीमोसाइटोमीटर वाला ही पूछ लिया जाता है। तो इसमें कैसे काउंट करते हैं? शुक्राणुओं की सांद्रता परीक्षण के लिए एक विशेष स्लाइड रुधिर कोशिका गणनी हीमोसाइटोमीटर का उपयोग करते हैं। मैंने अभी बताया था, जिसमें RBC WBC का जो है
ब्लड की जिसमें काउंट करते हैं आरबीसी डब्ल्यूबीसी, वही ये हीमोसाइटोमीटर का उपयोग किया जाता है। ये एक विशेष प्रकार की कांच की स्लाइड होती है। इससे लाल व श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या के अलावा शुक्राणुओं की गणना भी ज्ञात की जाती है। इस विशेष स्लाइड को न्यूबार स्लाइड के नाम से जानते हैं। न्यूबार स्लाइड कहते हैं इसको। और न्यूबार स्लाइड की संरचना अब ये अगर समझ में आ गई तो आपको ये काउंट करने में बड़ी इजी हो जाएगा। ये समझ में आना जरूरी है, इसको आप अच्छी तरह से समझ लेना। अब एक तो एक्चुअल में क्या होना चाहिए कि ये जो लिखा है इसके सामने वो स्लाइड वाला जो चित्र होना चाहिए। अब यूँ पेज साइड में करते हैं तो ये इधर करके पढ़ना पड़ेगा आपको, लेकिन मैं आपको यहीं से समझा दूंगा। तो नेबर स्लाइड में गणना करने के लिए 2 खंड होते हैं, 2 खंड, प्रत्येक आरबीसी खंड। अभी 2 खंड कौन कौन से हुए? एक तो आरबीसी काउंट करते हैं, एक डब्ल्यूबीसी काउंट करते हैं। यूँ समझो आप, अभी आपको अब समझ में आ जाएगा। 2 तरह के खंड हो गए। अब प्रत्येक आरबीसी जहाँ काउंट किए जाते हैं उस जब आप इसको स्लाइड में देखोगे ना तो वहाँ लिखा हुआ है आरबीसी, बाकियों में लिखा हुआ है डब्ल्यूबीसी। तो आरबीसी खंड ये जो प्राइमरी स्क्वायर है, जो ये है, ये 5x5 में खंडों में विभक्त होता है। देखिए, एक डब्ल्यूबीसी वाला, एक आरबीसी वाला। अब वो आरबीसी वाला जो स्क्वायर है ना, ये प्राइमरी स्क्वायर है और ये 5x5 में फिर है। अब आप इस डायग्राम को जब देखोगे ना तो इसके अंदर आपको लिखा है ना, जहाँ एरो दे के आरबीसी खंड चैम्बर प्राइमरी स्क्वायर, तो इसी के अंदर आप देखो, इसी की जब स्क्वायर आप देखोगे, यहाँ ये मैं आपको थोड़ा सा इधर इसको लेना साइड में, इसको मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आ रहा है नजर? ये देखिए, ये जो स्क्वायर है, ये देखिए आरबीसी, ये रहा आरबीसी का चैम्बर, ये चैम्बर आरबीसी का है। अब इसके अंदर ये प्राइमरी हो गया। अब इसके अंदर जो है सेकेंडरी 5-5 के, ये देखिए, इधर देखिए, मैं अब निशान लगाता हूँ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 5 × 5 कितने हो गए? ये 25 हो गए। ये हमारे पास आ गए सेकेंडरी। अब इसके अंदर टेरिटरी होंगे, मैं यहीं समझा देता हूँ आपको, इसमें टेरिटरी होंगे। तब ये जो 5x5 के खाने हमने 25 गिने, उसमें से एक खाना लो। अब आप ये जो मैंने देखो ये तीर से दिखा रखा है, यहाँ लिखा नहीं, आपकी बुक में भी लिख लेना, ये टेरिटरी है, ये वाले, ये एक है। इस एक के अंदर फिर 4 लाइनें मारी हुई हैं यूं और 4 यूं मारी हुई हैं, तो यहाँ कितने हो गए? 16। तो ये इसके अंदर 16 खाने हैं। और यूं कितने हो गए? ये 5 थे, तो 16 पंजे, ये 80 खाने हो गए। अगर इस सारे को करोगे तो इस चैम्बर के अंदर 400 जो है वो खाने हो गए। ये 400 हैं टोटल। तो अब आप उधर देखो, अब मैं आपको समझाता हूँ। अब इसको जब पढ़ोगे तो ये आपके समझ में आ जाएगा। देखिए, इसे प्राइमरी स्क्वायर हो गया, पुनः सेकेंडरी 5x5 25 हो गए, खंडों में विभक्त हो जाता है, जिसे सेकेंडरी स्क्वायर कहते हैं। अब ये द्वितीय स्क्वायर पुनः 16 4x4 में विभक्त हो जाता है, जिसे टेरिटरी स्क्वायर कहते हैं। अतः आरबीसी के प्राइमरी स्क्वायर में कुल 25x16 यानी कि 400 टेरिटरी स्क्वायर हो गए। ये मैंने आपको अभी समझाया। इस 400 टेरिटरी स्क्वायर का कुल क्षेत्रफल 1 मिलीमीटर स्क्वायर होता है, 1 मिलीमीटर स्क्वायर होता है। इन पर जब कवर स्लाइड लगा देते हैं तो इस चैम्बर का जो है, इसमें जो सीमन है वो आएगा 0.1 क्यूबिक मिलीमीटर सीमन आता है इसके अंदर। जब आप इस खाने पे ये कवर स्लिप लगा दोगे ना, कवर स्लिप, इस पर कवर स्लिप लगा दोगे ना ऊपर, कवर स्लिप तो पता है नहीं है तो फिर हम आपको लैब के अंदर ये आपको बताएंगे, ये आपको दिखा भी देंगे ये चैम्बर पूरे, और इसमें कवर स्लिप भी दिखाएंगे आपको। स्लाइड और कवर स्लिप मेरे ख्याल से तो आपको दिखा रखी है मैंने, शायद आपको फर्स्ट ईयर के अंदर मैंने ब्लड स्लाइड बनाना बताया था, ब्लड स्लाइड बनानी सिखाई थी, और उस समय आपको मैंने ब्लड स्लाइड के ऊपर कवर स्लिप कैसे लगाते हैं वो भी मैंने आपको समझाया था। तो ये वो कवर स्लिप लगाने के बाद में इसका ये जो इसमें सीमन जो है वो 0.1 क्यूबिक मिलीमीटर सीमन जो है इसके अंदर आ जाता है।
तो अब आप इसको, अब आगे ये फिर गलत लिख रखा है, तथा इसमें 1:1000 डाइल्यूटेड, ध्यान से सुनना, 1:1000 तनुकरण यानी डाइल्यूटेड सीमन गणना हो तो एक तरफ स्लाइड से एक तरफ डालते हैं जिसमें उसके अंदर एयर बबल नहीं आए। स्लाइड लगा दी ऊपर, स्लाइड के एक साइड से ड्रॉपर के द्वारा 1.1000 ये है उसका तनुकरण डाइल्यूशन। ऐसा जो आपके पास सीमन तैयार किया उसको एक ड्रॉप से लेकर के और कवर स्लिप के बिल्कुल जो साइड पोर्शन है उसके साथ टच करते हुए उसमें डाल देते हैं अंदर, ताकि एयर बबल अंदर नहीं जाए। तो अब इसकी गणना कैसे करते हैं, अब आप देखिए नीचे इसने डाइल्यूशन भी दे रखा है, कैसे डाइल्यूशन तैयार करते हैं इसको अपन पहले पढ़ते हैं। इयोसिन घोल, ये इयोसिन सोल्यूशन बनता है 0.02% तैयार घोल को 0.02% तैयार इयोसिन घोल को, घोल में से 9.9 ml, ध्यान से सुनना, 9.9 ml यानी कि 0.1 कम रखते हैं उसके अंदर। तो ये 9.9 ml हमने परख नली ए में लिया और इसके अंदर 0.1 ml, ध्यान से सुनना, 0.1 ml सीमन को इसके अंदर डाल दिया। तो 9.9 था तो 0.1 और डल गया। तो ये जो है इसका जो अब रेशो जो बनेगा, अब क्या करना है आपने, इसके अंदर से, इस सॉल्यूशन के अंदर से, ये 10 के सॉल्यूशन से इसके अंदर से 0.5 ml फिर ले लेना है, 0.5 ml। और बी देखिए, ए दिखा रखी है पर्सनली, बी दिखा रखी है। इस बी के अंदर आपने अब 9.5 तो ml तो वो ये जो हमने घोल लिया है इयोसिनोफिल सॉल्यूशन का 0.02% का वो डाले, और जो हमने जिस वीर्य 0.5 ml को 9.9 वाली एक में डाला था, इसमें से अब 0.5 ml फिर उठा लें, 0.5 ml उठा के जिसमें 9.5 बी में डाला था उसके अंदर इसको अब मिक्स कर दें। तो अब ये जो सोल्यूशन यहाँ बन गया, ये सोल्यूशन हमारे पास 1:100 की रेशो में बन गया, ये वाला सोल्यूशन। और बी के अंदर बन गया 1:1000 वाला। पहले में हमने 9.9 में हमने डाला 0.1 ml सीमन, तो ये जो डाइल्यूशन हुआ वो हुआ 1:100 का। और जब इसमें से हमने 0.5 ml लेके 9.5 में डाल दिया उसमें इयोसिन सॉल्यूशन के अंदर, तो ये बी के अंदर हमारा सॉल्यूशन जो बन गया वो डाइल्यूशन हो गया 1:1000। तो अब 0.1 ml शुद्ध वीर्य परखनली ए में धीरे धीरे डाल दें। पहले हमें इसको दोबारा मैं पढ़ देता हूँ, ये तो समझाया। इयोसिन घोल 0.02% तैयार घोल को 9.9 ml परखनली ए में ले, तथा इसी इयोसिन घोल को दूसरी परखनली बी में 9.5 ml ले, इसी का 9.5 ml उसमें ले लिया। अब इयोसिन जो है वो 0.02% का, अब इसके अंदर क्या करना है, 0.1 ml शुद्ध वीर्य परखनली ए में धीरे धीरे डालने आता है। इस परखनली वीर्य का अनुपात 1:100 हो गया, और इस ए परखनली का 0.5 ml डाइल्यूट वीर्य को लेकर परखनली बी में डाल दें, वह धीरे धीरे लाएं, धीरे धीरे आता है। अब वीर्य का परखनली बी में अनुपात 1:1000 डाइल्यूशन हो गया। अब आपने क्या करना है, इसका अब नेबार ब्लड सेल चैम्बर अथवा हेमोसाइटोमीटर में एक बूंद, इसकी एक बूंद बी में से परखनली का डाइल्यूटेड सीमन कैपिलरी विधि से, ध्यान रखें खंडों में हवा का बुलबुला नहीं जाए, और उसको धीरे धीरे उसके अंदर इस चैम्बर में हम जो है धीरे धीरे डाल देते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। अब क्या करना है, सूक्ष्मदर्शी के हाई पावर में 80 खंडों में शुक्राणुओं की गणना करनी है। 80 कौन से थे, चाहे तो यूं इधर वाले ले लो, चाहे यूं इधर वाले ले लो। एक खाने में 16 बताए थे मैंने, 5 खाने ऊपर वाले 80 हो गए। तो एक की कैलकुलेशन करनी है,
हम उसको फिर बाद में 5 से गुणा कर देंगे, तो उतने ही आ जाएंगे, एक ही बात है। तो अब हमने 80 खंडों की शुक्राणु की गणना करनी है। तो ये क्या कहता है इधर, गणना का सूत्र व उदाहरण देखिए। 80 खंडों में शुक्राणुओं की गणना मान लो हमारे पास 20 आती है। ये इसने समझाया है। एक साइड के या तो यूं के ले लो 5 खाने 16 पंजे 80, या इधर वाले यूं ले लो 5 आ गए ना 16 पंजे 80। इनके अंदर सीमन की काउंटिंग करनी है हमने। मान लीजिए 80 में आ गए 5, तो अब कुल टेरिटरी खंडों की गणना, क्योंकि ये अब हमने ये तो कर लिए 80, और ये कितने हैं 5, 8 पंजे 40, 405 है ना। तो अब क्या करेंगे, 400 टेरिटरियों में स्पर्म कितने हो गए, 20 × 5, तो कितने हो गए 100 स्पर्म हो गए। अब 0.1 ml क्यूबिक मिलीमीटर डाइल्यूटेड सीमन में शुक्राणुओं की संख्या 100 है, और डाइल्यूशन रेट कितना है 1:1000 है। तो अब आप 0.1 क्यूबिक मिलीमीटर बिना डाइल्यूटेड सीमन में शुक्राणुओं की संख्या होगी 100 × 1000। तो ये आ गया हमारे पास इसके अंदर 1 लाख। 1 लाख 0.1 mm क्यूबिक मिलीमीटर में 1 लाख सीमन आ गया। 1 लाख 1 mm क्यूबिक मिलीमीटर शुद्ध सीमन में शुक्राणुओं की संख्या होगी। अब आप उसको क्या करना है आपने, अब 10 से और कर दो, 10 से और कर दो ना। 0.1 था, अब 1 आ गया, तो 10 से और कर दो, तो अब ये 100 × 1000 × 10 आ गया, तो ये आ गए 10 लाख। अतः शुक्राणुओं की सांद्रता हुई 10 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर। अथवा अब इसके अंदर हमने इसको आप ये इसको पढ़िए आप, ये 10 लगभग 10 अरब के करीब हो गए क्या, 1, 2, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, अरब, 10 अरब, नहीं ये कितना आ गया यार, 1 सेकेंड, 1, 2, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख हैं, हाँ करोड़, 10 करोड़, अरब आएगा, 1 अरब आ गया, ये तो 1 अरब आ गया, 10 नहीं 1 अरब। तो ये मैंने ये थोड़ा सा इसको 10 अरब नहीं 1 अरब, अभी तक 1 अरब तक ही पहुंचे। इसके अंदर 1 अरब जो है शुक्राणुओं की, 1 अरब शुक्राणुओं की संख्या आ गई। अब ध्यान रख लेना। अब इस 1 अरब को कैसे लिखते हैं, चाहे तो आप ये इतनी बिंदियां लगा दो, कितनी है 3, 6, 3, 9, 1 के 9 बिंदियां लगा दो, 1 अरब हो गया। या क्या करो, 1 के 3 बिंदियां लगा के इंटू 10 की पावर 6 कर दो। ये लिखिए ना 10 की पावर 6, ये लिख रखिए। 10 की पावर 6 का मतलब क्या, 6 बिंदियां और लगानी है आपने। 1 के 3 बिंदियां लगी हुई हैं, 6 और लगेगी तो 9 हो गया, ये 1। यानी कि 1 अरब पर ml, अगर 1 ml सीमन लेते हैं तो उसके अंदर 1 अरब जो है वो ये स्पर्म होते हैं। अब आप इसको ध्यान देखो आप। तो अब इसका ये सूत्र पूछते हैं, ध्यान रखना। सूत्र क्या हुआ, स्पर्म की सांद्रता कैसे निकालते हैं। n जो क्या है, नंबर ऑफ स्पर्मेटोजोआ काउंटेड इन अर्सी चैम्बर्स के अंदर, ये नंबर 80 में जितने काउंट किए गए। डी है डाइल्यूशन ऑफ द डाइल्यूशन रेट, कितना बनाया था आपने, यहाँ दे रखा है 1:1000 बनाया, पीछे देखिए। और n जो है हमने 80 खानों में से वो काउंट किए थे। और बाकी आगे जो है उसके चैम्बर कितने हैं, चैम्बर उसके 4000 हैं। और n नंबर ऑफ टेरिटरी स्क्वायर काउंटेड 80 हैं। कितनों के काट जो है गिने, कितने वो हैं 80। तो अब इसके अंदर देखिए 20 × 1000 × 4000 अपॉन 80, ये हमारे पास ये सेम जो है वो इसकी संख्या जो यही आ गई है, सेम सांद्रता हमारे पास लगभग आ गई है। तो ये हमारे काउंट करने का, इसको काउंट करने का तरीका है। तो ये आपको अच्छी तरह से समझ लेना है। कई बार तो ये साइटोमीटर ही पूछ लेते हैं, तो इसके अंदर क्या पूछा जा सकता है, या तो इसमें पर ml स्पर्म की संख्या ही पूछ लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। अब कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये हमारे काउंट का एक हिमोसाइटोमीटर से एक तरीका स्पर्म्स को काउंट करने का।
इसके बाद में ये आता है फोटो इलेक्ट्रिक कैलोरीमीटर द्वारा, फोटो इलेक्ट्रिक कैलोरीमीटर मेथड। इस विधि द्वारा सीमन की द्रुत गति से सांद्रता की जांच की जाती है, यानी कि दौड़ कितनी लगाते हैं। शुक्राणु रोशनी को अपनी अलग अलग क्षमता से ग्रहण करते हैं और इसी सिद्धांत पर यह फोटो इलेक्ट्रिक कैलोमीटर विधि आधारित है। जब शुक्राणु ज़्यादा होंगे तो सीमन घना डेंस होगा, जब शुक्राणु कम होंगे तो सीमन पानी जैसा ट्रांसलूसेंट होगा, पानी जैसा होगा, डाइल्यूटेड होगा। इसके बाद में आता है जीवित स्पर्म का प्रतिशत निकालना, परसेंटेज ऑफ लाइव डेड स्पर्मेटोजोआ। तो इसको हम एक लेक्चर तो लगभग और आ ही जाएगा, इसको यहाँ तक हल्का देख लेते हैं। एक लेक्चर में और इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। यह जीवित व मृत शुक्राणुओं का अलग अलग प्रकार का रंग ग्रहण करने के सिद्धांत पर आधारित एक विधि है, जिसमें स्टेन करते हैं ना, स्टेनिंग हेतु इयोसिन निग्रोसिन स्टेन काम में लेते हैं। ये रंग है जो स्टेन करते हैं ना, उन पे जो चढ़ता है, स्टेन कहते हैं इसको, रंग चढ़ाना। जीवित शुक्राणु उक्त स्ट्रेन से स्ट्रैपिंग प्रक्रिया के दौरान जीवित अवस्था में रंग ग्रहण नहीं करते। जब इन पे वो रंग चढ़ाया जाता है और हल्का हल्का एक रॉड से इसको यूं करके मिक्स करते हैं, इस तरह से करते हैं। ये प्रक्रिया स्ट्रैपिंग प्रक्रिया के द्वारा जब जीवित अवस्था में रंग ग्रहण नहीं करते अथवा रंगहीन रहते हैं, लेकिन मृत शुक्राणु गुलाबी अथवा लाल रंग सूक्ष्मदर्शी में स्लाइड पर दिखाई देते हैं। तो इसको कैसे करते हैं, ये साफ स्लाइड पर 5-6 बूंद इयोसिन निग्रोसिन स्टेन की डाल लेते हैं। इसी स्टेन में 1 बूंद वीर्य डालकर दोनों को धीरे धीरे कांच की छड़ से हिलाना। ये तो अभी है ना स्ट्रिपिंग, धीरे धीरे कांच की छड़ से धीरे धीरे मिलाते हैं। 1 मिनट के विराम के बाद स्लाइड पर एक दूसरी स्लाइड की सहायता से परत यूँ स्मीयर बनाते हैं ना। अभी मैंने आपको ब्लड स्लाइड की स्मीयर बनाना सिखाया था, कैसे स्लाइड बनाते हैं, ब्लड की स्मीयर बनाते हैं। तो उसी तरह से रख के स्लाइड पे स्लाइड को 45 डिग्री एंगल पे और यूं खींच देते हैं, स्लाइड की सहायता से परत स्मीयर बनाते हैं। ये सीयर नहीं स्मीयर है, ये इसको सीयर नहीं है, ये SM करो, स्मीयर कहते हैं। स्लाइड को सुखाकर सूक्ष्मदर्शी से जांच करें कि कितने शुक्राणु रंगहीन यानी जीवित हैं तथा कितने लाल गुलाबी हैं, वो सारे मरे हुए। जिस सीमन सैंपल में 70% से कम जीवित स्पर्म हो उसे उसमें प्रिजर्व नहीं करते हैं, प्रीरक्षण नहीं करते। तो अब नेक्स्ट जो है हम स्पर्म के विकृतियाँ, ये हम बाद में इनको पढ़ेंगे। वीर्य का केमिकल टेस्ट, pH वगैरह, ये सारा नेक्स्ट लेक्चर में, अब नेक्स्ट में इसको कंप्लीट जो है कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।